बिहार की जिन 10 विधानसभा की सीटों पर अगले हफ्ते उपचुनाव होना है, उनमें से एक है दरभंगा जिले का जाले। दरभंगा से महज 43 किलोमीटर दूर जाले में मुख्य मुकाबला जेडीयू, बीजेपी और सीपीआई में है। जेडीयू के ऋषि कुमार मिश्र, बीजेपी के रामनिवास प्रसाद और सीपीआई के अहमद अली तमन्ने में कांटे की टक्कर है। बीजेपी ने आरजेडी के पूर्व विधायक रामनिवास प्रसाद को टिकट देकर कार्यकर्ताओं की नाराजगी मोल ली है, तो पिछली बार बीजेपी के विधायक रहे विजय कुमार मिश्र जेडीयू में जा चुके हैं और अपने बेटे ऋषि मिश्र को जाले से चुनाव लड़वा रहे हैं। विजय कुमार मिश्र के बीजेपी छोड़ जेडीयू में जाने से उनका वोटर नाराज है। बिहार में जाले वो जगह है जहां वामपंथ का जनाधार अभी बचा है। 90,000 मुस्लिम लोगों की आबादी वाले जाले में सीपीआई के मुस्लिम उम्मीदवार तमन्ने की पकड़ भी मजबूत मानी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। इस वक्त खड़ा हूं जाले विधानसभा क्षेत्र के श्यामा चौक पर और हमारे साथ यहां पर जाले विधानसभा के मतदाता हैं, साथ ही तमाम दलों के प्रतिनिधि हैं, उम्मीदवार हैं जो अपनी बात रखेंगे कि आखिर जनता उनको इस उपचुनाव में क्यों वोट दे। हम सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के नेता से। आप उम्मीदवार हैं, इस बार जनता आपको क्यों वोट दे? क्या आप ऐसी बात कह रहे हैं? सिर्फ आपको 1 साल के लिए मौका मिल रहा है। जनता जाले के सम्मान के लिए और जाले के विकास के लिए और जाले के बेटा को आगे बढ़ाने के लिए हमें वोट देना चाहिए। आप तमन्ना जी बताइए, आप सीपीआई के उम्मीदवार हैं, आपको जनता क्यों चुने? इसीलिए कि लगातार यहाँ की समस्याओं के लिए आंदोलन संघर्ष करके लोगों का जो बुनियादी समस्या उसके लिए हम रोड पर आंदोलन करते आए हैं, इसलिए मेरा अधिकार बनता है वोट के लिए। ऋषि मिश्रा, आप इस बार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, आपको जनता क्यों वोट दे? जो काम 2005 से लेकर 2010 के बीच में होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ के उस समय ऐसे विधायक थे जो कि क्षेत्र में बिल्कुल काम नहीं हो सका। उस काम को पूरा करने के लिए आज 3.5 वर्षों में 160 करोड़ का काम आप इस विधानसभा में चल रहा है। इसी काम को और आगे बढ़ाने के लिए और तेजी से बढ़ाने के लिए हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि हम लोग हमको वोट दें। आपका इशारा पूर्व विधायक जो अभी बीजेपी के उम्मीदवार हैं रामनिवास जी आप पर है, और इशारा क्या सीधे सीधे वार है आप पर, ये हमला है? मेरे कार्यकाल में यहाँ 100 करोड़ का काम हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा काम है मोरकट्टा मैन चंदौना का पुल है, रौहा का पुल है। इसके बाद आपको निमरौली में 2 बड़े बड़े पुल बने हैं। अब मैं इनके दावा को बुनियाद और गलत बता रहा हूँ। इन्होंने जो कहा है, इनके पार्टी के लोग, इनका प्रखंड अध्यक्ष सब कुछ मान रहा है कि हमारे विधायक ऐसे थे, और जो आज इनके पार्टी में विद्रोह है, इन्होंने जो 2005 से लेकर 2010 तक जो काम किया है, जो इनके कृत रहे हैं, उसके कारण आज इनके पार्टी में इनके चलते विद्रोह है। ऐसा लगता नहीं है मेरे पार्टी में कोई विद्रोह है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासनिक तरीके से अपने सभी काम को करते हैं। अब बिल्कुल अनुशासन में रह के जाले का क्या ये सच है कि आप 1 महीने पहले तक लालू जी के साथ थे? हाँ, यह सच है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल में 2 महीना पूर्व था। मैं पार्टी में सम्मिलित होने से पहले जो पार्टी आपको कहती थी कि ये जंगल राज की पार्टी है, जंगल राज की पार्टी है, उस पार्टी में अब आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपसे नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं, कैसे जनता को आप कहेंगे कि वोट मिलेगा? हम लालू जी के नीति और सिद्धांत से और नीतीश कुमार को नीति और सिद्धांत से, जो लालू जी हमेशा कहा करते थे कि मुझे पहले मालूम होता तो मैं नीतीश कुमार को बबूल के पेड़ में गर्म पानी पटा देता, बढ़ने नहीं देते। और क्या ऐसा आवश्यकता पड़ी नीतीश कुमार को, जो राबड़ी देवी पर अवमानना का मुकदमा करने वाले लोग दोनों एक साथ समझौता मानते हैं कि लालू? तमन्ना जी आप बताइए, जेडीयू और बीजेपी के बीच में खड़े हैं, आप कहाँ हैं? मैं इन दोनों के लड़ाई का फायदा उठाते हुए विधानसभा पहुंचने की तैयारी में हूं, इसीलिए कि हम पर अब तक कोई दाग है नहीं, यही स्थिति है। इसीलिए हमारा जो मुख्य ये है वो है कि हमारे पिताजी यहाँ जो है सो दबे कुचले असहाय लोगों के लिए जो हमेशा आंदोलन संघर्ष किए हैं, यहाँ के विधायक रहे कि नहीं रहे, तो यहाँ की जो अन्य समस्याएं हैं उसके लिए आंदोलन करते आए हैं, वही रास्ते पर हम चल रहे हैं। पिछड़ा है इलाका। ऋषि मिश्रा ललित नारायण मिश्रा की तीसरी पीढ़ी है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरी पीढ़ी है,
आपके पिताजी भी एमएलए थे यहाँ से, जिनके जाने के बाद खाली हुआ है। नीतीश कुमार के साथ आने से और लालू यादव के साथ आने से क्या नुकसान है, क्या फायदा है? फायदा तो बिल्कुल है। ऐसा हुआ है कि समाज के जो कमजोर लोग हैं, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, उनको जोड़ने का काम हुआ है। साथ साथ में जो समाज की जो सो कॉल्ड अग्री जातियां हैं, उनको वो भी सब साथ जुड़ रहे हैं। आप इलेक्शन में पाएंगे कि जनता दल यूं ही एक ऐसी पार्टी होगी जिसको समाज के हर एक तबके से, समाज के हर एक वर्ग से अच्छा खासा और अच्छे मात्रा में वोट मिलने वाला है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में सारे हमारे जो भी साथी हैं वो वंशवाद के विरोध में काम कर रहे हैं। कोई एक वंश का आदमी हमेशा वंशवाद के आधार पर प्रजातंत्र में शासन नहीं कर सकता। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कृत संकल्पित है कि जो ये उपचुनाव जो झूठा लादा गया है, वो वंशवाद को खात्मा करके हम दम लेंगे। धोखा तब होता अगर हम भाजपा में रहते हुए हम साथ देते जदयू का। हमने इस्तीफा दिया है और हम जनता के पास जा रहे हैं कि हम आपके लिए, आपके विकास के लिए हमने इस्तीफा दिया है, हमको आगे के लिए वोट दीजिए। जो हमारे पूर्व में विधायक रहे हैं, उनकी क्या स्थिति उत्पन्न होगी जो जनता को इन्होंने भुला दिया। जो जनता बहुत ही आकांक्षाएं के साथ मतदान किया था और उनको भारी मतों से विजय बनाया, आज उस जनता को आपने लात मार करके भगा दिया। ये कहाँ का न्याय है? ऋषि मिश्रा जी जो कहे हैं, अभी अपने फायदा के लिए चुनाव जो से विजय बाबू अपना ही किए हैं, जो इनको 4 भाग जो दे दिए हैं कि हमारा बेटा जो बढ़ेगा, जनता का क्या विकास के लिए सोचे हैं। और राम निवास बाबू जो कहते हैं, ये अभी तक कहते थे 2 महीना पहले कि अछूता पार्टी बीजेपी है। बीजेपी के बारे में चर्चा नहीं कहते थे, इधर कहते थे ये केवटी है, ये जाले है। आज कहते हैं कि नहीं, बीजेपी जो स्वच्छ पार्टी है। 2 महीना पहले कहाँ ये राम निवास जी ये बात बोलते थे। लोगों का मानना है कि जाले विधानसभा क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार खड़े हैं, दल बदल करके इधर उधर हुए हैं, इसलिए वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि आखिर करे तो करे क्या। लेकिन फिलहाल 21 तारीख को मतदान होगा और उसके बाद जो नतीजे आएंगे वो ये तय करेंगे कि आखिर जनता ने किसको चुना, किस पार्टी की झोली में ये सीट गई। कल बिहार के समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर से देखिए नुक्कड़ बहस दोपहर 12:40 पर सिर्फ एबीपी न्यूज पर।